सो रेनल फेलियर हमने कल स्टार्ट कर दिया था। रेनल फेलियर क्या है? रेनल फेलियर किडनी को जो फंक्शन है, जो काम दे रखे हैं, वो किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, बीपी को मेंटेन करना है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना है, विटामिन डी का एक्टिवेशन है, आरबीसी का प्रोडक्शन है, वो जो सब काम दे रखा है वो काम नहीं कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेनल फेलियर। रेनल फेलियर दो टाइप का होता है, एआरएफ एंड सीआरएफ। एआरएफ हमने कल पढ़ा, ये कैसा है? सडन। सडन का मतलब सडनली होगा, मतलब बहुत जल्दी से हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना सनम, अगर ऐसा होता है, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव है, वो कैसा है? क्रॉनिक। वो कैसा है? क्रॉनिक। नो, ये जीएफआर रेट इसमें भी क्या होती है? कम। और जीएफआर रेट इसमें भी क्या होती है? कम। लेकिन यहां पे जीएफआर रेट किससे कम हो जाती है? 60 ml एटलीस्ट कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। ये कंडीशन कैसी थी? रिवर्सिबल। ये कंडीशन कैसी थी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल? वापस से सही आ सकती है। बच्चे में लिखा हुआ, छोड़ दो, छोड़ दो, नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिया, आपको भी कर दूंगा ना। ये कैसा है? इरिवर्सिबल। कैसी है? मतलब वापस से सही नहीं। जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस या रेनल ट्रांसप्लांट। सत्य वचन। ओके, इसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। जिसमें किसका लेवल बढ़ेगा? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया। क्रिएटिनिन एंड अमोनिया। सत्य वचन। ओके, ये पढ़ने के बाद हमने स्टार्ट किया था कॉजेस। क्या स्टार्ट किया था? कॉजेस। कितने कॉज होते हैं? 3। पहला है प्री रेनल, दूसरा क्या है? इंट्रारेनल, और तीसरा क्या है? पोस्ट रेनल। प्री रेनल हम कल पढ़ चुके हैं। क्या है प्री रेनल? किडनी से पहले, एक्सटर्नल टू द किडनी, एक्सटर्नल टू द किडनी। जिसमें हमने पहला कॉज पढ़ा था हाइपोवोलेमिया। क्या पढ़ा था? दूसरा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, तीसरा डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। आप कल के वीडियो में जाके देख लेना, है ना। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंट्रारेनल। कॉजेज में प्री रेनल का मतलब क्या? किडनी से पहले। इंट्रारेनल का मतलब है किडनी के अंदर। अब प्रॉब्लम कहां पे है? किडनी के अंदर। और उसकी वजह से कौन डैमेज हो रहा है? नेफ्रॉन। कौन डैमेज हो रहा है? और नेफ्रॉन की वजह से पेशेंट का किडनी या पेशेंट का रेनल अच्छे से काम कर रहा है, कम काम कर रहा है? कम काम कर रहा है ना। तो आओ, आ जाओ, छोड़ दो इधर, आओ आज चर्चा करते हैं द कॉज विच इज नॉन एज द इंट्रारेनल। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रारेनल का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट डैमेज कर रहा है, इनडायरेक्ट डैमेज कर रहा है? डायरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रारेनल का मतलब क्या है? कि डायरेक्ट डैमेज हो रहा है कौन? नेफ्रॉन। डायरेक्ट डैमेज कौन हो रहा है? नेफ्रॉन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रारेनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रारेनल? भाई देखो, इससे ऊपर तो कौन था? प्री रेनल। ये क्या है? इंट्रा। और इसके बाद वाला क्या है? पोस्ट रेनल। इसके अंदर क्या नेफ्रॉन है? क्या डायरेक्ट कम डैमेज हो रहे हैं? नेफ्रॉन। प्लीज गिव मी अटेंशन, एम्स का क्वेश्चन है। इंट्रारेनल में मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। 90% केसेस में जो एआरएफ हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। क्या है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस? समझाता हूं, मैं समझाता हूं, समझते हैं। मान लो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। पेशेंट को क्या हो रहा है? पहली कंडीशन, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। दूसरा, पेशेंट की कोई सर्जरी चल रही है। पेशेंट की क्या चल रही है? कोई सर्जरी। तीसरा, पेशेंट का कोई ट्रॉमा हुआ है, पेशेंट का कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से आरबीसी का क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन।
आरबीसी का क्या हो रहा है? देखो भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नॉर्मल टाइम क्या है? 2 से लेके 4 घंटे, इतने टाइम में पूरा होना चाहिए। लेकिन अब टाइम आपने बढ़ा दिया, टाइम आपने क्या कर दिया? 4 घंटे से ज्यादा कर दिया, तो जो अंदर की आरबीसी है वो क्या ब्रेकडाउन होने लगेगी क्या? यस सर। और अंदर से जब ब्रेकडाउन होगी तो कौन सा प्रोटीन बाहर निकलेगा? ग्लोबिन। क्योंकि आरबीसी के अंदर है कौन? हीमोग्लोबिन। जब हीम और ग्लोबिन को तोड़ोगे तो हीम अलग हो, हीमोग्लोबिन को तोड़ोगे, हीम अलग और ग्लोबिन अलग, तो वहां से बाहर कौन निकलेगा? ग्लोबिन प्रोटीन। अब समझना, सर्जरी चल रही, क्या चल रही है? जब सर्जरी चल रही है तो क्या आप काटते हो? नहीं काटते हो? काटते हैं। जब काटते हैं तो मे बी डैमेज किसके होने के चांसेस है? आरबीसी। किसके चांसेस है? जब आरबीसी डैमेज होने के चांसेस है तो वहां से भी कौन बाहर निकलेगा? ग्लोबिन, है ना। और मैसिव ट्रॉमा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं क्या हो गया, तो क्या वहां ब्लड बाहर नहीं आता क्या? तो उसमें क्या आरबीसी डैमेज नहीं होती? क्या होती है? इन सभी केसेस में कौन डैमेज हो रहा है? आरबीसी। और आरबीसी डैमेज होने से अंदर से बाहर कौन आ रहा है? ग्लोबिन। कौन आ रहा है? जैसे ग्लोबिन बाहर आएगा तो ये आगे जाके मसल्स के साथ अटैच होता है और क्या बनाता है? मायोग्लोबिन। क्या बनाता है? किसके साथ अटैच हुआ? मसल्स फाइबर के साथ, और क्या बना दिया? मायोग्लोबिन। नो, ये मायोग्लोबिन जाता है नेफ्रॉन के वहां पे। कहा जाता है? नेफ्रॉन, क्योंकि अब ब्लड में तो बह ही रहा है। कहा जाता है? अच्छा, थोड़ा बहुत मायोग्लोबिन है, बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ये मायोग्लोबिन, ये कौन सी आर्टेरियोल है? एफएन। इट इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल। क्या इसका ल्यूमन कम है या ज्यादा है? कम। इससे भी इसका ल्यूमन क्या है? कम। और इसका ल्यूमन और भी कम। मायोग्लोबिन जब ग्लोबिन के साथ मिलता है तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। कैसा बनाता है? बड़ा। जब ये मॉलिक्यूल यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा और यहां पे फंस जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। कौन? मायोग्लोबिन। कौन? मायो। जब मायोग्लोबिन यहां पे फंस गया, जब मायोग्लोबिन यहां पे फंस गया तो यहां पे जो ऑक्सीजन आनी होती है वो भी ऑक्सीजन, तो क्या ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगी या बढ़ेगी? कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो परफ्यूजन भी क्या हो जाएगा? कम। व्हाट इज द परफ्यूजन? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑफ गैसेस। तो परफ्यूजन क्या हो जाएगा? कम। जब परफ्यूजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, तो क्या वो इतने अच्छे से काम करेगा? काम करना कम कर देगा। कौन? नेफ्रॉन। क्या फिल्ट्रेशन होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेनल फेलियर। क्या बोलते हैं? क्या फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यहां से फ्लूइड आएगा नहीं आएगा? क्या यूरिन आउटपुट होगा नहीं होगा? और बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल बढ़ेगा। दिस इज नोन एज द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। दिस नोन एज द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। हुआ क्या? व्हाट इज कॉल्ड द नेक्रोसिस? क्योंकि यस, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है तो धीरे धीरे वो किसमें जाएगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस। क्या हो जाएगा? तो क्या तुम्हें एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस समझ में आया क्या? इसमें क्या क्या हो सकता है? पहला, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या स्लोली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरा, मैसिव ट्रॉमा। तीसरा क्या है? सर्जरी। तीसरा क्या है? सर्जरी। नौ और कुछ कोर्सेज में पढ़ते हैं भाई, पेशेंट को डाई लगाई है। पेशेंट को क्या लगाई है? डाई। व्हाट इज अ डाई? जैसे रेडियोलॉजी देखने के लिए हम क्या डालते हैं? डाई। डाई आपने डाली, डाई निकलेगी कहां से? कहां से निकलेगी? यूरिन के थ्रू। और यूरिन के थ्रू जाना है मतलब उसको नेफ्रॉन से होके गुजरना पड़ेगा। क्या क्या वो डाई केमिकली है? क्या किसको डैमेज कर सकती है? नेफ्रॉन। किसको डैमेज कर सकती है? नेफ्रॉन। और क्या हो सकता है? ARF। क्या हो सकता है? बच्चों, सभी ड्रग्स, सभी कौन सी ड्रग्स? जैसे एंटीबायोटिक्स। कौन सी? जैसे पेनिसिलिन। क्या उसको भी कहां से निकलना है? किडनी से। कहां से निकलना है?
तो क्या ज्यादा ड्रग लोगे तो क्या नेफ्रॉन डैमेज नहीं हो सकते? क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ARF, रेनल फेलियर। मान लो पेशेंट को किसी ने डायरेक्ट चाकू मार दी, कहां पे? किडनी में। डायरेक्ट कहां मार दी? तो क्या चाकू मारोगे तो नेफ्रॉन डैमेज नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे? जब नेफ्रॉन डैमेज होंगे तो नेफ्रॉन उतना ही काम करेगा, कम करेगा? अरे भाई, जब नेफ्रॉन ही नहीं रहा तो काम कौन करेगा? क्या हो सकता है? ARF। क्या हो सकता है? 9। मान लो कोई लेड आर्सेनिक खा लिया है, कुछ केमिकल एक्सपोजर है, जैसे कौन है? लेड। और क्या ये बहुत हैवी मॉलिक्यूल है? क्या? यस। जब हैवी मॉलिक्यूल है, उनको निकलना कहां से है? किडनी से। जब हैवी मॉलिक्यूल किडनी में जाएंगे तो उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन? उनको क्या करेंगे? डैमेज। क्या करेंगे? तो अगर उनको डैमेज किया तो कौन डैमेज हुआ? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन डैमेज हुआ मतलब कौन डैमेज हुआ? किडनी। क्या किडनी ने अपने काम करना छोड़ दिए? क्या? यस। क्या हो गया? ARF। क्या हो गया? नहीं आ रहा समझ में? चल बस ठीक है। नेक्स्ट, किडनी का कोई इंफेक्शन। किडनी का क्या कोई इंफेक्शन? जैसे अभी हमने पढ़ा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या पढ़ा? मैं अभी क्वेश्चन में बताया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सीधा इंफेक्शन इंफ्लेमेशन कहां पे हो रहा है? नेफ्रॉन। और कहां पे? ग्लोमेरुलस। उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हुई, स्लिट पोर बड़े हो गए। स्लिट पोर क्या हो गए? ये जो हमारे बीच के स्लिट पोर थे वो क्या हो गए? बड़े। तो पहले तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी को छानने नहीं देता था, लेकिन जैसे स्लिट पोर बड़े हो गए तो यहां पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब आने लग जाएगी। क्या? तो इसका जो फिल्ट्रेशन का काम है वो खत्म हो गया। क्या मतलब? नेफ्रॉन खत्म, रेनल खत्म। क्या हो गया? ARF। क्या हो गया? ऐसे कुछ और डिसऑर्डर है जैसे SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, वो भी डायरेक्ट किडनी को डैमेज करता है। जैसे पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, या कंटिन्यू स्टेमिया हो रहा है। कंटिन्यू नेफ्रॉन को ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है? कम। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो एक्सचेंज भी कम, परफ्यूजन भी कम। तो क्या नेफ्रॉन को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज या एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या नेफ्रॉन मर जाएंगे? क्या? यस। और क्या हो जाएगा? ARF। क्या हो जाएगा? नाउ अब मैं थोड़ा सा ऑफलाइन समझाना चाह रहा हूं, समझ लो।